हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे जो हम लोगों ने करंट अफेयर 2021 का अर्धवार्षिकांक का सीरीज स्टार्ट किया है। मतलब जनवरी से जून तक के इसमें सारे करंट अफेयर्स को कवर किया गया है। उस क्रम में आज आगे बढ़ते हुए आज हम लोग देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 6। इससे पहले हम लोगों ने सेट 1 से लेकर सेट 5 तक पूरे डिस्क्रिप्शन के साथ भी और फिर उसका रिवीजन भी फास्ट रिवीजन के तौर पे हम लोगों ने कर रखा है। यह जो वीडियो होगा वो पूरी तरह से विश्लेषण के साथ मतलब पूरे डिस्क्रिप्शन करवाया जाएगा और साथ ही साथ जितने भी स्टैटिक फैक्ट्स जीके होंगे उसको भी कवर करने की कोशिश की जाएगी। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो यह कह रहा है कि हाल ही में किसे आरबीआई के डिप्टी गवर्नर के रूप में चुना गया है। तो आरबीआई के डिप्टी गवर्नर के रूप में 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं, एक गवर्नर होते हैं, आप लोगों ने पढ़ रखा होगा। तो चौथे जो डिप्टी गवर्नर के रूप में चुने गए हैं उनका नाम है टी रविशंकर। वहीं आरबीआई के जो अन्य 3 डिप्टी गवर्नर हैं उनका नाम है महेश कुमार जैन, माइकल पात्रा, एम राजेश्वर राव। ये 3 और डिप्टी गवर्नर हैं। वहीं अगर गवर्नर की बात करते हैं तो 25वें गवर्नर हैं शक्तिकांत दास और अगर मुख्य वित्तीय अधिकारी की बात करते हैं तो उनका नाम है सुधा बालकृष्णन। नेक्स्ट है हमारा कि 8 मई 2021 को वर्चुअल रूप से आयोजित भारत यूरोपीय संघ के नेताओं की बैठक की मेजबानी जो है वो किस देश के द्वारा की गई है। तो किस देश के द्वारा किया गया है? पुर्तगाल के द्वारा किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, पुर्तगाल के द्वारा। इस बैठक का जो आयोजन है वो यूरोपीय संघ परिषद के वर्तमान अध्यक्ष जो हैं पुर्तगाल के प्रधानमंत्री उनकी पहल पर किया गया था। और इस बैठक में जो द्विपक्षीय व्यापार और निवेश समझौते हैं मतलब कि बाईलैटरल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट पर निलंबित वार्ता को फिर से शुरू किया गया और मुक्त व्यापार वार्ता को पुनः शुरू करने के लिए सहमति व्यक्त की गई है। नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही में वो प्रथम राज्य कौन बना है जिसने रियल टाइम डिजिटल फ्लड रिपोर्टिंग एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम मतलब कि FRIMS का शुभारंभ किया है। तो यह राज्य बन गया है असम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, असम। यह जो है वो बाढ़ रिपोर्टिंग प्रणाली असम राज्य आपदा प्रबंधन एजेंसी और संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यानी कि यूनिसेफ के द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। नेक्स्ट है हमारा पैरोज नौसैनिक अभ्यास का आयोजन जो है वो किस देश ने किया जिसमें क्वाड देशों ने भी भाग लिया है। तो किस देश ने किया है? इसका आयोजन जो है वो फ्रांस ने किया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, फ्रांस ने। नेक्स्ट है हमारा भारत का पहला कृषि आधारित सोलर प्लांट कहाँ स्थापित किया गया है। तो भारत का पहला कृषि आधारित सोलर प्लांट जो है वो राजस्थान में लगाया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ये एक्चुअली राजस्थान के जयपुर के पास एक ज़िला है कोटपुतली तहसील है, जयपुर ज़िला है, उसमें लगाया गया है। ये जो प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा उत्थान महाअभियान आया था, आप लोगों ने एक पढ़ रखा होगा PM कुसुम योजना, उसी के अंतर्गत पहला कृषि आधारित सौर ऊर्जा संयंत्र जो है वो राजस्थान के जयपुर जिले के कोटपुतली तहसील में स्थापित किया गया है। और इस संयंत्र से प्रत्येक वर्ष जो है वो 17 लाख यूनिट बिजली का उत्पादन किया जाएगा। नेक्स्ट है हमारा कि 22 मार्च 2021 को जल दिवस के अवसर पर केंद्र सरकार द्वारा किस अभियान की शुरुआत की गई। तो उस अभियान का नाम क्या है? कैच द रेन अभियान। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कैच द रेन अभियान। और इस अभियान को पूरे देश में 22 मार्च 2021 से 30 नवंबर 2021 तक मतलब मानसून पूर्व और मानसून अवधि के दौरान तक लागू किया जाएगा। और इस अभियान का जो मेन उद्देश्य है वो ये है कि राज्य और अन्य सभी हितधारकों को जलवायु परिस्थितियों तथा मृदा स्तर के अनुकूल वर्षा जल को संग्रहित करने के लिए वर्षा जल संचयन संरचनाओं का निर्माण करना है। नेक्स्ट है हमारा विश्व कैंसर दिवस 2021 का थीम क्या था। तो विश्व कैंसर दिवस पहले तो ये याद रखिए मनाया जाता है 4 फरवरी को। सबसे पहले मनाया गया था 1993 में स्विट्जरलैंड में और 2021 में जो इसका थीम था वो था आई एम एंड आई विल। नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही में प्रकाशित पुस्तक द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट के लेखक कौन है। तो इस पुस्तक के लेखक हैं दलाई लामा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दलाई लामा। नेक्स्ट है हमारा कि देश का पहला वन चिकित्सा केंद्र जो है वो किस राज्य में खोला गया है। तो देश का पहला वन चिकित्सा केंद्र जो है वो उत्तराखंड के रानीखेत में खोला गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तराखंड के रानीखेत में। वहीं उत्तराखंड से और याद रखने वाली जो बातें हैं वो है कि भारत का पहला कबक पार्क भी उत्तराखंड में है, भारत का पहला मॉस गार्डन भी उत्तराखंड में है, भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र भी उत्तराखंड में स्थापित किया गया है, पुलिस में महिला स्क्वाड को शामिल करने वाला उत्तराखंड चौथा राज्य बन गया है, मनरेगा के तहत कार्य दिवस की संख्या जो है वो 100 से बढ़ाकर 150 कर दिया है।
नेक्स्ट है हमारा कि फरवरी 2021 में भारत सरकार ने किस खाड़ी देश के साथ अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया है? तो किसके साथ किया है? बहरीन के साथ किया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बहरीन। बहरीन की अगर राजधानी की बात करते हैं तो उसकी राजधानी है मनामा। नेक्स्ट है हमारा कि हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 किसे प्रदान किया गया है? तो हिंदी भाषा के लिए मिला है अनामिका को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इनकी एक कविता है जिसका नाम है टोकरी में दिगंत। टोकरी में दिगंत एक कविता है इनकी। इसी कविता के लिए इनको हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया है। अगर हम लोग साहित्य अकादमी पुरस्कार की बात करते हैं तो इसको वर्ष 1954 में स्थापित यह एक साहित्यिक सम्मान है। यह पुरस्कार जो है वो साहित्य अकादमी द्वारा प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। देखिए, भारत के संविधान में जो 22 भाषाएं शामिल हैं उसके अंतर्गत और उसके अलावा भी साहित्य अकादमी ने अंग्रेजी तथा राजस्थानी को भी उन भाषाओं के रूप में मान्यता दी है जिसमें अकादमी के कार्यक्रम को लागू किया जा सकता है। साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है वो ज्ञानपीठ पुरस्कार के बाद भारत सरकार द्वारा प्रदान किए जाने वाला दूसरा सबसे बड़ा साहित्यिक सम्मान है। यहाँ से और याद रखिएगा, हिंदी के लिए तो इनको अनामिका को मिला है, अंग्रेजी के लिए याद रखिएगा अरुंधति सुब्रमण्यम को दिया गया है और संस्कृत के लिए महेश चंद्र शर्मा गौतम को दिया गया है। नेक्स्ट है हमारा कि उत्तराखंड में ग्लेशियर टूटने से 520 मेगावाट की तपोवन विष्णुगढ़ परियोजना क्षतिग्रस्त हो गई है। यह किस नदी पर निर्मित है? तो यह जो है वो धौली गंगा नदी पर निर्मित है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, धौली गंगा नदी पर निर्मित है। साथ ही साथ याद रखिएगा, एक चमोली जनपद में भी ऋषि गंगा नदी पर जो बन रहा था हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, वो भी बांध के कारण टूट गया है। नेक्स्ट हमारा कि किस राज्य सरकार ने आयुष्मान भारत योजना के तहत गोल्डन कार्ड बनाने का निर्णय लिया है? तो आयुष्मान भारत योजना के तहत गोल्डन कार्ड बनाने का निर्णय लिया है उत्तर प्रदेश सरकार ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश। वहीं अगर हम लोग आयुष्मान भारत की बात करते हैं तो आप लोगों को याद होगा कि आयुष्मान भारत जो है वो 23 सितंबर 2018 को झारखंड की राजधानी रांची से लॉन्च किया गया था और इसका मुख्य उद्देश्य जो है वो गरीब परिवारों के लिए 5 लाख रुपये तक का कैश रहित स्वास्थ्य सुविधा जो है वो निःशुल्क उपलब्ध कराना है। नेक्स्ट है हमारा कि मार्च 2021 में जारी आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसमें कौन सा भारत को स्थान प्राप्त हुआ? इसमें भारत को स्थान प्राप्त हुआ 121। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, 121। वहीं आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक की बात करते हैं तो अमेरिकी थिंक टैंक द हेरिटेज फाउंडेशन के द्वारा यह सूचकांक जारी किया जाता है। इस सूचकांक में सिंगापुर को शीर्ष स्थान प्राप्त है, फिर दूसरे नंबर पे है न्यूजीलैंड, तीसरे नंबर पे ऑस्ट्रेलिया, चौथे नंबर पे स्विट्जरलैंड, 5वें नंबर पे आयरलैंड। तो ये सब आपको याद नहीं रखना है, आपको याद रखना है कि पहले नंबर पे कौन है। तो पहले नंबर पे है सिंगापुर। भारत जो है वो 121वें नंबर पर है और अमेरिकी थिंक टैंक द हेरिटेज फाउंडेशन के द्वारा जारी किया जाता है। और इस सूचकांक में जो निचले स्थान पर जो देश है वो सबसे नीचे है उत्तर कोरिया। नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सर्वाधिक सुरक्षित सड़कें किस देश में हैं? तो दुनिया की जो सर्वाधिक सुरक्षित सड़कें हैं वो है नॉर्वे में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नॉर्वे। नॉर्वे जो है वो एक यूरोप का देश है जिसकी राजधानी है ओस्ले। नेक्स्ट है हमारा कि संस्कृति एवं पर्यटन मंत्रालय द्वारा हाल ही में 11वां राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का आयोजन जो है वो किस राज्य में किया गया है? तो यह जो है वो पश्चिम बंगाल में किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पश्चिम बंगाल में। वहीं अगर हम लोग राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव की बात करते हैं तो यह जो है वो संस्कृति मंत्रालय का एक प्रमुख कार्यक्रम है जिसे एकता के विचार से मनाने के लिए 2015 से एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया सीबीआई के मतलब सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया सीबीआई के नए एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया है माटम वेंकट राव को। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, माटम वेंकट राव। वहीं अगर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो इसका मुख्यालय जो है वो मुंबई में है और इसकी स्थापना जो है वो 1911 में हुई थी। नेक्स्ट है हमारा कि जनवरी 2021 से भारत जो है वो सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बना। इसके संबंध में कौन सा कथन जो है वो सत्य है यह पूछ रहा है। इसे भारत जो है वो 2 वर्ष के लिए अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया। बिल्कुल सही है, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ रखा होगा कि सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्य होते हैं। कौन कौन? अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन। यह पांचों जो हैं वो अस्थायी सदस्य हैं और इसके अलावा भी 10 जो देश हैं वो 2 वर्षों के लिए अस्थायी सदस्य के रूप में सुरक्षा परिषद में शामिल किए जाते हैं। फिर कह रहा है भारत जो है वो 8वीं बार सुरक्षा परिषद का
सदस्य बना है, तो ये भी बिल्कुल सही है। और भारत के साथ जो 4 अन्य देश हैं, नॉर्वे, मैक्सिको, आयरलैंड और कीनिया भी अस्थायी सदस्य बने हैं, तो ये भी सही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर जी, 1, 2 और 3 तीनों सही है। नेक्स्ट है हमारा कि नव वर्ष के अवसर पर किस देश के प्रधानमंत्री ने अपने राष्ट्रगान के शब्दों में बदलाव करने की घोषणा की है। तो यह किया है ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रेलिया। देखिए ऑस्ट्रेलिया का जो राष्ट्रगान था उसके सेकंड पंक्ति में जो है वो सुधार किया गया है। पहले था सेकंड लाइन जो उसका था वो था फॉर बी आर यंग एंड फ्री, ठीक है। पहले था फॉर बी आर यंग एंड फ्री, अब उसको बदल कर दिया गया है फॉर बी आर वन एंड फ्री, मतलब यंग के जगह पर वन कर दिया गया है। नेक्स्ट है हमारा कि कौन सी भारतीय महिला खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली पहली महिला खिलाड़ी बन गई हैं। तो वो कौन बन गई हैं, उनका नाम है मिताली राज। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मिताली राज। मिताली राज से याद रखिएगा, यह टेस्ट क्रिकेट मैच में दोहरा शतक बनाने वाली पहली महिला खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट हमारा कि किस राज्य सरकार ने वर्ष 2021 को शिक्षा के वर्ष के रूप में घोषित किया है। तो यह किया है अरुणाचल प्रदेश ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अरुणाचल प्रदेश। और इस शिक्षा के वर्ष के रूप में घोषणा करने के साथ साथ ही ये भी घोषणा किया है कि 1,000 करोड़ रुपए का शिक्षा के क्षेत्र में निवेश किया जाएगा और शिक्षा के स्तर में सुधार लाने के लिए एक मिशन शिक्षा भी शुरू की जाएगी। नेक्स्ट है हमारा कि मार्च 2021 में किस राज्य के 3 राष्ट्रीय उद्यानों में नाइट सफारी की शुरुआत की गई है। यह 3 राष्ट्रीय उद्यानों में किया गया है और वो 3 राष्ट्रीय उद्यान का नाम है बांधवगढ़, कान्हा और पेंच। अब क्लियर हो गया होगा कि वो मध्य प्रदेश का है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से किस कंपनी ने दुनिया के सबसे बड़े हवाई जहाज का उड़ान परीक्षण किया है। तो यह किसने किया है, अस्ट्रेटो लॉन्च ने किया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अस्ट्रेटो लॉन्च। इसकी स्थापना जो है वो 2011 में पॉल एलन के द्वारा किया गया था, जो कि माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक थे। वहीं अस्ट्रेटो लॉन्च की अगर बात करते हैं तो इसके द्वारा निर्मित विश्व के सबसे बड़े हवाई जहाज, जो कि हाल ही में कैलिफोर्निया में मोहाबे एयर और स्पोर्ट पोर्ट पर अपनी दूसरी परीक्षण उड़ान पूरी की है। यह उड़ान जो है वो अपनी परीक्षण उड़ान के दौरान 4,267 मीटर की ऊंचाई पर पहुंची थी। 320 किलोमीटर प्रति घंटे की शीर्ष गति हासिल भी किया था। नेक्स्ट है हमारा कि खेलो इंडिया विंटर गेम्स में कौन सा राज्य जो है वो केंद्र शासित प्रदेश प्रथम स्थान पर रहा है। तो वो कौन सा है, वो है जम्मू कश्मीर। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, जम्मू कश्मीर। याद रखिएगा खेलो इंडिया विंटर गेम्स का यह दूसरा संस्करण था, जिसमें सबसे प्रथम स्थान पर रहा जम्मू कश्मीर, जिसने 11 स्वर्ण, 18 रजत और 6 कांस्य पदक जीते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब जो है वो किस महिला खिलाड़ी ने जीता है। तो उनका नाम है नोजोमी ओकुहारा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, नोजोमी ओकुहारा, जो कि कहाँ की हैं, जापान की हैं। और यह जो है वो थाईलैंड के पॉन्ड पाबी चोचुबोंग को हराकर यह खिताब अपने आप जीती हैं। वहीं अगर आपसे पूछ दिया जाए कि पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है, तो पुरुष एकल का खिताब जो है वो ली जी जिया, जो कि मलेशिया के हैं, उन्होंने जीता है। नेक्स्ट है हमारा कि 5 दिवसीय राष्ट्रीय बागवानी मेला 2021 का आयोजन जो है वो किस शहर में किया गया। तो यह किया गया है बेंगलुरु में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, बेंगलुरु। बेंगलुरु से याद रखिएगा भारत का जो पहला वर्टिकल टावर फॉरेस्ट है, माना फॉरेस्टा, वो भी बेंगलुरु में बनाया जा रहा है। और एशिया का जो सबसे बड़ा एयर शो था एयरो इंडिया 2021, उसका आयोजन भी बेंगलुरु में किया गया था। नेक्स्ट हमारा फरवरी 2021 में किस राज्य में जलाभिषेकम जल संरक्षण अभियान शुरू किया गया है। तो यह कहाँ शुरू किया गया है, मध्य प्रदेश में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश में। और इस जलाभिषेकम जल संरक्षण अभियान के तहत 57,000 से अधिक जल संरचनाओं का निर्माण किया जाएगा। और इस अभियान का उद्घाटन जो है वो केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा वर्चुअली किया गया था। नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही में जारी ई छावनी पोर्टल जो है वो किस मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है। तो ई छावनी पोर्टल जो है वो रक्षा मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है और इसका मुख्य उद्देश्य जो है वो कि छावनी क्षेत्र में रहने वाले लोग इस पर नागरिक समस्याओं से संबंधित शिकायत दर्ज करा सकेंगे। नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने किस केंद्र शासित प्रदेश में अटल पर्यावरण भवन का उद्घाटन किया है। तो यह कहाँ किया है अटल पर्यावरण भवन का, लक्षद्वीप में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, लक्षद्वीप। लक्षद्वीप की अगर हम लोग बात करते हैं तो यह लक्षद्वीप की राजधानी है कावारती।
नेक्स्ट है हमारा कि मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में होशंगाबाद शहर का नाम परिवर्तित करके क्या रखने की घोषणा की है। तो होशंगाबाद शहर का अब नाम बदलकर कर दिया गया है नर्मदापुरम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नर्मदापुरम। वहीं मध्य प्रदेश से और भी याद रखिएगा, मध्य प्रदेश में जो हबीबगंज रेलवे स्टेशन है उसका नाम बदलकर कर दिया गया है अटल बिहारी वाजपेयी रेलवे स्टेशन। और मध्य प्रदेश में जो भोपाल मेट्रो रेल है उसका नाम बदलकर अब कर दिया गया है भोज मेट्रो। नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही में किस देश ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद एवं पेरिस जलवायु समझौते में पुनः शामिल होने का निर्णय लिया है। तो यह किसने लिया है? अमेरिका ने लिया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका ने। अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन डीसी, यहाँ की करेंसी है डॉलर और यहाँ के राष्ट्रपति का नाम है जो बाइडेन। नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही में किस देश ने दुनिया के पहले ऊर्जा द्वीप निर्माण करने की घोषणा की है। तो दुनिया का पहला ऊर्जा द्वीप जो है वो डेनमार्क निर्माण करेगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, डेनमार्क। और यह जो ऊर्जा द्वीप है इसका निर्माण जो है वो उत्तरी सागर में किया जाएगा। इस ऊर्जा द्वीप का उपयोग जो है वो लगभग 3 मिलियन यूरोपीय घरों की बिजली आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त हरित ऊर्जा का उत्पादन और भंडारण करने के लिए किया जाएगा। नेक्स्ट है हमारा ये हाल ही में किस संस्था ने कोविड-19 के कारण वर्ष 2020 को वर्स्ट ईयर ऑन रिकॉर्ड घोषित किया है। तो वर्स्ट ईयर ऑन रिकॉर्ड घोषित किया है विश्व पर्यटन संगठन ने। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, विश्व पर्यटन संगठन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ? इसका हेडक्वार्टर है मैड्रिड स्पेन में और टोटल मेंबर कंट्री हैं 159। नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही में किस भारतीय मूल के व्यक्ति को नासा द्वारा कार्यकारी प्रमुख बनाया गया है। तो यह बनाया गया है भव्यालाल को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भव्यालाल। यह नासा की अगर हम लोग बात करते हैं तो नासा का फुल फॉर्म होता है द नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, जिसकी स्थापना जो है वो 1958 में और हेडक्वार्टर जो है वो वाशिंगटन डीसी में है। नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही में किस देश ने कजाकिस्तान के बैकुनूर से अपना प्रथम आर्कटिक निगरानी उपग्रह आर्टिका एम को लॉन्च किया है। तो आर्कटिका एम को कौन लॉन्च किया है? रसिया ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रूस ने। नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही में किस देश ने 2030 तक दुनिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की है। तो यह किया है दक्षिण कोरिया ने। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया की राजधानी जो है वो है सियोल। देखिए यह दुनिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की घोषणा किया है, लेकिन अभी तत्काल की अगर बात करते हैं तो वर्तमान में दुनिया का जो सबसे बड़ा अपतटीय पवन फॉर्म है वो ब्रिटेन में हॉर्नसी 1 है, जिसकी क्षमता है 1.12 गीगावाट। नेक्स्ट हमारा कि किस भारतीय कंपनी ने अमेरिका की ऑक्सी लो कार्बन वेंचर से कार्बन न्यूट्रल ऑयल की विश्व की पहली खेप प्राप्त की है। तो यह रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड ने किया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड। नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही में विष्णु नारायण नंबूदरी का निधन हो गया है। वो किस भाषा के कवि एवं शिक्षाविद थे? तो वो मलयालम भाषा के थे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मलयालम। इनको मलयालम भाषा में साहित्य अकादमी अवार्ड भी मिल चुका है और इन्हें पद्मश्री से सम्मानित भी किया जा चुका है। नेक्स्ट है हमारा कि निमोनिया के कारण बढ़ते मृत्यु दर को कम करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार के द्वारा सांस अभियान की शुरुआत की गई है। तो सांस अभियान की शुरुआत जो है वो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से और भी याद रखिएगा अंकुर योजना, मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल सेवा योजना, लॉन्च पैड योजना, जन सुनवाई योजना, ये सब का संबंध जो है वो मध्य प्रदेश से है। नेक्स्ट है हमारा कि फरवरी 2021 में मिस्र में आयोजित पुरुष हैंडबॉल विश्व चैंपियनशिप का खिताब जो है वो किस देश ने जीता है। तो किसने जीता है? यह जीता है डेनमार्क ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डेनमार्क। डेनमार्क जो है वो स्वीडन को हराकर यह खिताब जो है वो दूसरी बार जीता है। वहीं मिकेल हैंसन का नाम याद रखिएगा, एक मिकेल हैंसन को सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट है हमारा ये हाल ही में प्रारंभ की गई योजना मिशन इंद्रधनुष 3.0 का संबंध है। तो मिशन इंद्रधनुष 3.0 का संबंध है टीकाकरण के विस्तार से। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए मिशन इंद्रधनुष जो 3.0 है इसका मेन जो उद्देश्य है वो उन बच्चों और गर्भवती महिलाओं को कवर करना है जो कि कोविड-19 महामारी के कारण अपने टीके की खुराक नहीं ले सकी थी। वहीं अगर हम लोग मिशन इंद्रधनुष की बात करते हैं तो आप लोगों को याद होना चाहिए मिशन इंद्रधनुष योजना जो है वो 2014 में देश के सभी नागरिकों को सस्ती और सुलभ स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए शुरू की गई थी और इसका उद्देश्य था कि 2 वर्ष से कम उम्र के सभी बच्चों के साथ साथ सभी गर्भवती महिलाओं को 8 वैक्सीन जो है वो रोकथाम योग्य बीमारियों के खिलाफ टीका करना था।
वो 8 बीमारी था, डिप्थेरिया, टेटनस, खसरा, हेपेटाइटिस बी, ऐसे ऐसे 8 बीमारियां थी। नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही में किस देश ने पहली बार अंतरिक्ष में सैन्य अभ्यास एस्टर-एक्स का आयोजन किया है। तो एस्टर-एक्स का आयोजन किसने किया है? एस्टर-एक्स का आयोजन जो है वो फ्रांस ने किया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फ्रांस ने। नेक्स्ट है हमारा कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि सेल ने किस राज्य में पहले गैस से इथेनॉल संयंत्र लगाने की घोषणा की है। तो यह जो है वो महाराष्ट्र के चंद्रपुर में किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र। वहीं याद रखिएगा जो सेल के अध्यक्ष हैं उनका नाम है सोमा मंडल। नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा कोविड फतह अभियान की शुरुआत की गई है। तो कोविड फतह अभियान की शुरुआत जो है वो पंजाब राज्य सरकार के द्वारा किया गया है। पंजाब से और भी याद रखिएगा, एक याद तो रखिएगा सरबत सेहत बीमा योजना, और दूसरा याद रखिएगा हर घर पानी हर घर सफाई मिशन। नेक्स्ट है हमारा कि स्टारलिंक परियोजनाओं के तहत गूगल क्लाउड ने किस अंतरिक्ष एजेंसी के साथ समझौता किया है। तो वो अंतरिक्ष एजेंसी अमेरिका की एक निजी अंतरिक्ष एजेंसी है जिसका नाम है स्पेसएक्स। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। स्पेसएक्स की बात करते हैं तो इसकी स्थापना 2002 में, सीईओ और फाउंडर जो है उनका नाम है इलॉन मस्क, और इसका हेडक्वार्टर जो है वो कैलिफोर्निया यूएस में है। नेक्स्ट है हमारा कि किस राज्य सरकार के द्वारा मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस योजना की शुरुआत की गई है। तो ये कौन से सरकार के द्वारा किया गया है? महाराष्ट्र राज्य सरकार के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र। और इस योजना के तहत ऑक्सीजन उत्पादक उद्योगों को प्रोत्साहित किया जाएगा। वहीं महाराष्ट्र से अगर आपको और याद रखना है तो याद रखिएगा मिशन जीरो, जेल पर्यटन पहल, शिव भोजन थाली योजना, माई फैमिली माई रिस्पॉन्सिबिलिटी योजना, ये सब जो है वो महाराष्ट्र सरकार की योजनाएं हैं। नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही में प्रारंभ की गई वैश्विक परियोजना ग्लो लीटर पार्टनरशिप प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका मुख्य उद्देश्य है कि समुद्र में फैले जो प्लास्टिक कचरे हैं उसका निपटारा करना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हमारा कि कृषिगत साख यानी कि कृषि ऋण के लिए कितना लक्ष्य बजट 2021-22 में रखा गया है। तो वो रखा गया है 16.5 लाख करोड़। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। वहीं अगर आपसे पूछ ले दो चीज़ और मेन याद रखिएगा, एक याद रखिएगा डिजिटल जनगणना के लिए कितना। तो डिजिटल जनगणना के लिए 3,768 करोड़ बजट आवंटित किया गया है। वहीं राष्ट्रीय शिक्षा नीति की अगर बात करते हैं तो उसके लिए 34,300 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है। नेक्स्ट है हमारा कि बीमा के क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा 49% से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है। तो अब 49% से बढ़ाकर एफडीआई की सीमा जो है वो 74% कर दी गई है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 74%। एक चीज़ और याद रखिएगा, एक LIC जो बीमा कंपनी है वो उसकी अब गवर्नमेंट जो है वो IPO लेकर आ रही है। नेक्स्ट है हमारा कि 2020-21 के आर्थिक सर्वेक्षण की थीम क्या थी। तो 2020-21 के आर्थिक सर्वेक्षण का जो थीम था वो था सेविंग लाइफ्स एंड लाइवलीहुड्स होगा। यहाँ लाइट्स नहीं है, ये लाइफ्स होना चाहिए। सेविंग लाइफ्स एंड लाइवलीहुड्स जो है मतलब जीवन और आजीविका की सुरक्षा जो था वो 2020-21 के आर्थिक सर्वेक्षण का थीम था। वहीं याद रखिएगा आर्थिक सर्वेक्षण जो है वो हमेशा बजट के एक दिन पहले प्रस्तुत किया जाता है, लेकिन वर्ष 2021 में इसे 3 दिन पहले पेश किया गया था। तो यह था हमारा आज का वीडियो। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ यह वीडियो आप लोगों के लिए कितना हेल्पफुल है ये भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर इस वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।